दोस्तों आज हम बात करेंगे जो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल है अर्थात सीआरपीएफ, उसमें जो वैकेंसी निकली है उनकी बात। देखिए यहाँ पे जो वैकेंसी है वो तकनीकी और ट्रेडमेंस दोनों के लिए निकली है, यहाँ आप देख सकते हो। और भर्ती पुरुष और महिलाओं दोनों के लिए है, ठीक है। और यहाँ पे सीआरपीएफ की जो वेबसाइट है वो दी गई है www.crpf.gov.in। इस पे जाके क्या कर सकते हो, आप जो फॉर्म है वो अप्लाई कर सकते हो। तो डिटेल्ड नोटिफिकेशन आपके साथ लेके आया हूँ, वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो चेंजेज वगैरह कुछ है, सारा सिलेक्शन प्रोसेस है आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले देखते हैं आवेदन करने की तिथि। तो आवेदन करने की तिथि है वो 27/3 से, मतलब 27 मार्च से और यहाँ 25 अप्रैल 2023 तक है। और यहाँ पे जो कंप्यूटर आधारित टेस्ट के लिए प्रवेश पत्र मतलब एडमिट कार्ड आपके जारी होंगे 20/6/2023 से 25/4/2023, ठीक है। कंप्यूटर आधारित टेस्ट की नियमित तिथि जो अंतिम तिथि रहेगी वो 1/7/2023 से 13/7/2023, मतलब ये आपकी यहाँ पे एग्ज़ाम डेट है वो भी दे के रखी है। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, क्योंकि ये चीज़ें एग्ज़ाम डेट देना ये बहुत कम होता कि किसी कोई नोटिफिकेशन निकला हो और उसी के अंदर जो एग्ज़ाम है उसकी डेट भी दी गई हो। तो यहाँ पे आपके लिए जो एग्ज़ाम डेट है वो दे के रखी है, ठीक है। इसको नोट कीजिए, इससे क्या होगा आपको जो परीक्षा की तैयारी करने में सहूलियत होगी। आगे देखते हैं, आपको ये तो मालूम चल गया होगा कि ये सीबीटी है, मतलब कंप्यूटर आधारित टेस्ट है। बात करते हैं इसके वेतनमान की कि इसमें कितना क्या वेतन मिलेगा। देखिए वेतन यहाँ पे देखिए आपको स्टार्टिंग में जो 21,700 से 69,100 रुपये तक मिलेगा, ठीक है। बाकी इसमें देखिए वेतन जो बढ़ता है वो जो आपका टीएडी है, एचआरए है, ठीक है, जो अलाउंसेज होते हैं, हार्ड एरिया अलाउंस भी होता है, उसके अनुसार ये घटता बढ़ता रहता है। अब बात करते हैं यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है। देखिए यहाँ टोटल वैकेंसी है दोस्तों 9,212 वैकेंसी हैं, जिसमें से 107 वैकेंसी हैं वो किन के लिए हैं, वो महिलाओं के लिए हैं, ठीक है। 107 वैकेंसी केवल किसके लिए हैं, महिलाओं के लिए है। यह आपको ध्यान में रखना है। वैकेंसी बहुत बड़ी मात्रा में है, अगर आप थोड़ी सी मेहनत करोगे तो आप सेलेक्ट हो जाओगे। आगे बढ़ते हैं, देखिए नीचे यहाँ जो रिक्तियाँ दी गई है, मतलब किस प्रदेश में कितनी वैकेंसी है, मेल की कितनी है, फीमेल की कितनी है, यह आप चार्ट देख सकते हो। मैं इसको पिन कर दूंगा, ये नोटिफिकेशन आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। आगे देखते हैं इसमें जो और चीज़ें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो देखते हैं। देखिए यहाँ जो भूतपूर्व सैनिक है, देखो भूतपूर्व सैनिक इनके लिए कितनी जो 10% जो इसमें से जो पद हैं 9,212 में से 10% पद हैं वो भूतपूर्व सैनिकों के लिए रिजर्व रहेंगे यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं तो देखिए नेशनलिटी है वो क्या भाई इंडिया का व्यक्ति है वही दे सकता है। बात करते हैं एज फैक्टर की, तो एज फैक्टर में देखिए यहाँ पे सिपाही चालक की जो वैकेंसी है उसमें एज ये 21 से 27 वर्ष यहाँ पे, ठीक है। जन्म तिथि बता दूँ 2/8/1996 से 1/8/2022, मतलब दोनों डेट्स हैं वो इसमें शामिल की जाएंगी। और आगे देखते हैं तो आगे इसमें देखिए जो सिपाही है एमवी मोर्चा बड़ाई दर्जी, मतलब कहने का मतलब जो वर्सेस टाइप जो पोस्ट है उसके लिए यहाँ पे जो नोटिफिकेशन दिया गया है उसके अनुसार जो इसमें डेट ऑफ बर्थ चाहिए वो आप देख लीजिए। तो 18 से 23 चाहिए इसके अंदर, ठीक है। 18 से 23 का मतलब 2/8/2002 से 1/8/2005 के बाद का उनका जन्म नहीं होना चाहिए, अर्थात ये दोनों डेट हैं वो इसमें शामिल की गई है, ठीक है। और एज पर जो कैटेगरी है अकॉर्डिंग टू रूल्स है वो एज में आपको यहाँ रिलैक्सेशन दिया जाएगा। आगे इम्पोर्टेंट चीज़ें देखते हैं जो आपके काम आने वाली हैं, ठीक है। यहाँ पे आगे जो इम्पोर्टेंट चीज़ों में देखिए मैं आपके सामने जो ओरिजिनल नोटिफिकेशन है वो यहाँ दे रहा हूँ। हम सीधे बात करते हैं जो शैक्षणिक योग्यता है उसकी, कि आपकी शैक्षणिक योग्यता कितनी होनी चाहिए। यहाँ देखिए सबसे पहले जो सिपाही मतलब कांस्टेबल ड्राइवर है उसकी शैक्षणिक योग्यता देखिए वो किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा केंद्रीय राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम मैट्रिक अर्थात वो 10th पास होना चाहिए। जो 10th पास है
वो होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे नेक्स्ट में है जो आपका सिपाही मोटर वाहन मैकेनिक के लिए शैक्षणिक योग्यता, उसके पास 10+2 प्रणाली से कम मैट्रिक या 10वीं कक्षा उत्तीर्ण हो के, मतलब वो 10th पास भी रहेगा तो भी चलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें जो तकनीकी, यहाँ पे देखिए तकनीकी दिया गया है, उसके पास में कौन सी योग्यता होनी चाहिए। जो ड्राइवर है उसके पास में जो यहाँ हेवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल ड्राइविंग का लाइसेंस होना चाहिए और ड्राइविंग टेस्ट क्वालिफाई, मतलब उसको करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इसमें क्या दी गई है, आपकी जो योग्यता है वो क्या होनी चाहिए। नीचे देखिए जो सिपाही मोटर वाहन मैकेनिक है उसमें राष्ट्रीय राज्य व्यवसाय परीक्षण परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त संसाधन से मोटर वाहन मैकेनिक में 2 वर्ष का औद्योगिक प्रशिक्षण यहाँ पे होना चाहिए। कहने का मतलब है ये जो तकनीकी ट्रेड है इसमें आपके पास में डिप्लोमा होना चाहिए, जो जिसको हम क्या आईटीआई का जो डिप्लोमा है मैकेनिकल से उसके पास में होना चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं बाकी जो अन्य सभी ट्रेड हैं और जो ट्रेड बच गई हैं उनमें क्या है, उनमें आपको देखिए वही है, यहाँ पे 10th पास है शैक्षणिक योग्यता में, वो 10th पास आपसे मांगी गई है। और संबंधित जो ट्रेड है उसके संबंध में आपके पास में डिप्लोमा होना चाहिए। ये थी आपकी शैक्षणिक योग्यता की जानकारी, ठीक है। और आगे इसमें अगर कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ें करें देखें तो यहाँ पे देखिए आपके जो कंप्यूटर आधारित परीक्षा केंद्र शहर हैं वो दर्शाए गए हैं। इसमें आप देख सकते हो आप कहाँ से बिलोंग करते हो और वहाँ आप क्या कर सकते हो, अपना फॉर्म है अप्लाई कर सकते हो। अब परीक्षा की योजना देखते हैं कि परीक्षा में पेपर कैसा होगा। यहाँ परीक्षा योजना में देखिए सबसे पहले कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी जिसमें 100 अंक होंगे और 100 ही आपके प्रश्न होंगे, ठीक है। कितने रहेंगे, 100 आपके क्या क्वेश्चंस रहेंगे और नंबर कितने रहेंगे, वो भी आपके 100 ही रहेंगे। और इसमें आगे देखते हैं जो सिलेबस है वो क्या है। सिलेबस में देखिए यहाँ पे आपका जो सामान्य बुद्धिमत्ता और तर्क शक्ति अर्थात रीजनिंग के कितने 25 प्रश्न आएंगे और 25 ही अंक हैं। और सामान्य ज्ञान और सामान्य जागरूकता के 25 क्वेश्चन हैं, 25 ही उसके नंबर हैं। सामान्य जो मैथ रहेगी मतलब जनरल मैथ रहेगी आपकी, गणित है उसके 25 क्वेश्चन और 25 ही नंबर। अंग्रेजी हिंदी में से आपको एक सेलेक्ट करना होगा और टोटल नंबर आएंगे 25, टोटल क्वेश्चन आएंगे 25। लेकिन एक बात याद रखना, फॉर्म को भरते समय आप जिस भाषा का चयन करोगे उसी भाषा, मतलब आप हिंदी और इंग्लिश में से एक चयन करोगे तो आपको एग्ज़ाम में जाके उसी भाषा का पेपर करना है, ठीक है। वहाँ बहुत सारे विद्यार्थी कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि मैं हिंदी का करूँ या इंग्लिश का, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, देखिए प्रत्येक गलत उत्तर के लिए यहाँ पे जो ये नोटिफिकेशन है इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पे प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 का नकारात्मक अंकन है। अर्थात मैं आपको समझा देता हूँ इसको कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे 0.25 का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए आपने एक जो क्वेश्चन गलत कर दिया, आपने एक क्वेश्चन गलत कर दिया आपने, तो आपका एक यहाँ पे जो 4 क्वेश्चन आपने गलत किए ना, 4 क्वेश्चन गलत किए, जो ये 1/4 माइनस मार्किंग होगी दोस्तों। 1/4 का मतलब है 4 में से 1, मतलब आपने अगर गलत क्वेश्चन कितने किए, 4 किए, तो आपका एक सही क्वेश्चन है वो आपका खराब हो जाएगा, आपका एक सही क्वेश्चन है वो काट दिया जाएगा। 1/4 माइनस मार्किंग का मतलब आप ऐसे समझिए 4 में से 1, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप नकारात्मक जो अंकन है वो समझ गए होंगे, ठीक है। यहाँ पे बाकी जो आपका जो ये पैटर्न दिया गया है, ये पैटर्न है जो आपका इसमें जो हिंदी आएगा, आपका हिंदी है या इंग्लिश है और रीजनिंग है, मैथ है और जनरल नॉलेज और करंट अफेयर है। इनका दोस्तों देखिए आपका शैक्षणिक लेवल क्या है, शैक्षणिक लेवल है आपका 10वीं क्लास का, 10th लेवल का। तो ये 10th लेवल का ही आएगा, ज़्यादा डीपली नहीं जाना है, लेकिन आपको पेपर प्रैक्टिस अच्छी करनी है, ठीक है।
अगर हम कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें देखें तो यहाँ जो फिजिकल जो मेजरमेंट है हम उसकी बात कर लेते हैं। देखिए फिजिकल मेजरमेंट के अंदर यहाँ पे जो पुरुष हैं उनकी अगर हाइट की बात की जाए तो 170 सेंटीमीटर चाहिएगी, महिलाओं की 157 सेंटीमीटर चाहिएगी। और बाकी जो यहाँ पे देखिए जो दिए गए हैं छूट किसको कितनी है, महिला और पुरुष इसमें दिए गए हैं। जैसे पूर्वोत्तर वगैरह के 157 चाहिए, महिलाओं को 147.5 चाहिए, ये इसमें दिया गया है, डिटेल से इसमें दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे चेस्ट की बात करते हैं। देखिए चेस्ट है वो नॉर्मल बिना फुलाए होता है ना, वो आपका कितना 80 सेंटीमीटर होना चाहिए, 80 सेंटीमीटर। और इसमें 5 सेंटीमीटर का फुलाव चाहिए। देखिए आपको मिनिमम वो कितना भी चाहिए होगा, क्योंकि जो भारत के जो क्षेत्र हैं या अनुसूचित अपनी जो जाति है, जनजाति है, पहाड़ी क्षेत्र से आते हैं, नॉर्थ ईस्ट से आते हैं, उनको इस चीज़ में छूट दी जाती है। लेकिन जो एक्सपेंडेशन चाहिए, एक्सपेंड होना चाहिए, वो 5 सेंटीमीटर का तो होना होना चाहिए। इस बात का विशेष आप ध्यान रखोगे, ठीक है। तो ये इसके अंदर ये था जो हाइट का और चेस्ट का, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो बोर्ड लेटर दे के रखा है उस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे देखिए ट्रेड और मेडिकल परीक्षा उत्तीर्ण करना, कहने का मतलब है इसमें जो ट्रेड है ना, एक बात का ध्यान रखिए, जिस ट्रेड से आप एग्ज़ाम दे रहे हो उसका ट्रेड टेस्ट आपको क्वालिफाई करना बेहद ज़रूरी है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे जो बात है एग्ज़ाम सेंटर की, देखिए दोस्तों इस बात को नोट करके रखना कि अभ्यर्थियों को कम से कम एक फ़ोटो युक्त पहचान प्रमाण के जैसे ड्राइविंग लाइसेंस है, वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड है, या कॉलेज का भी कोई आईडी है वो लेकर आना है। और यहाँ पे मतलब ये चीज़ों का ध्यान रखना है यारो कि आप जाते हो ना वहाँ पे फ़ोटो और ओरिजिनल आईडी आपको अवश्य लेके जानी है और समय पे आपको क्या करना, वहाँ पहुँचना है। तो ये थी इसकी सीआरपीएफ जो एग्ज़ाम है इसके बारे में मोटी जानकारी, जो नोटिफिकेशन आपको गवर्नमेंट की तरफ से जारी किया गया है। तो दोस्तों वीडियो को आप अपना प्यार दीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना इसको, ठीक है। और अपने दोस्तों को शेयर कर देना। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। और जो मेरा दोस्त चैनल को फर्स्ट बार देख रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना दोस्तों, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन, इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन आपसे क्या हो, मिस ना हो, ठीक है। तो मिलता हूँ एक और अदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।